औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास एक होमेज का माइक्रोवेव ओवन ठीक होने के लिए आया। तो अब हम इसकी मुकम्मल इंट्रोडक्शन और इसके अंदर क्या क्या चीज़ लगी होती है वो आपको बताएंगे, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा ख़राब होती है और उसको चेक किस तरह किया जाता है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये ओवन के अंदर वाला हिस्सा है। इसमें ये सामने जो नज़र आ रहा है ये इसको मैग्नेट्रॉन कहते हैं, और ये इसका जो होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, और ये इसका कंट्रोल पैनल है, यानी कि जिससे ओवन को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, टाइमिंग लगा सकते हैं। और ये इसका जो लगा हुआ है ये इसको हाई वोल्टेज कैपेसिटर कहते हैं, और इसके साथ ये जो लगा हुआ है ये इसको डंपिंग डायोड बोलते हैं। और ये इसका फ़ैन है, और ये इसका थर्मोस्टेट लगा हुआ है, और ये इसका यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, और ये इसका जो है वो मेन फ्यूज़ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेन फ्यूज़ है। और ये जो एक बार नज़र आ रही है ब्लैक सी आपको, ये वाली ये इसका गन के लिए फ्यूज़ होता है। जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज गन को जाते हैं तो उसके रास्ते में ये वाला फ्यूज़ लगा होता है। तो अभी इसके अंदर फॉल्ट ये है कि क्लाइंट ने ये कहा कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये अंदर से आग निकालता है, चीज़ को गर्म नहीं करता। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा मसला है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके अलावा भी अगर कोई भी ओवन आ जाए और आप देखते हैं कि ये चल तो रहा है लेकिन गर्म नहीं कर रहा, तो एक दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो मेन आपने चेक करनी होती। एक तो ये होता है कि आपने इसका ये रेक्टिफायर चेक करना होता है, जो डायोड लगा है ये ठीक है। कैपेसिटर कभी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, लेकिन बाज़ शाद नाज़र ये ख़राब होता है। और ट्रांसफार्मर भी इसका इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, जब भी हो ये शॉर्ट ही होता है ज़्यादातर, लेकिन ये ख़राब बहुत कम होता है। ज़्यादातर जो मसला होता है ये मैग्नेट्रॉन गन के अंदर आता है। ये गन मतलब चल रही होती है लेकिन गर्म नहीं करती। तो ये आज मैं आपको एक ट्रिक ऐसा बताऊंगा कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा गन से पीछे वाला जितना भी एरिया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये वाला जो है इसका क्लैंप उतार लेना है। इसको बड़े आराम से सब कैपेसिटर आपने डिस्चार्ज कर लेना अगर इसको ऑन किया है तो। ये आपने दोनों पॉइंट उतार लेने हैं। अभी अगर तो जब हमने इसको चेक करना है कि आया कि हमारा मैग्नेट्रॉन के अंदर ही मसला है या पीछे रेक्टिफायर के अंदर प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी ये गर्म नहीं करेगा। अगर ये फ्यूज़ बर्न हो जाए तो ये भी गर्म करना छोड़ देगा, और कैपेसिटर ख़राब हो जाए तब भी ये गर्म करना छोड़ देगा। इसके अलावा इसके अंदर लगे होते हैं डोर स्विच लगे होते हैं, अगर ये भी अगर काम करना छोड़ दें तो ये बंद करना, ये गर्म करना बंद कर देता है। तो अभी ये ट्रांसफार्मर, डंपिंग डायोड और ये इस कैपेसिटर की चेकिंग करने के लिए हमने एक ब्रीक सी तार लेनी है और इन दो पॉइंट के अंदर लगा देनी है और इसको ऑन करना। अगर तो वो बर्न हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पीछे वाला पूरा एरिया ठीक है। तो अब मैं आपको इसके अंदर वो फ्यूज़ वाली तार लगा के उसको ऑन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह, ये अगर पीछे से ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर के वोल्टेज आ रहे होंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इस तरह आपने कोई भी फ्लेक्सिबल या कोई भी ब्रीक तार जो है आपने ले लेनी है, और ये जो दो पॉइंट हैं इनके अंदर आपने इनको लगा देना है, और लगाने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसको इस तार को दोनों पॉइंट के अंदर हमने लगा दिया। अब हम इसको 220 वोल्ट देंगे और इसको ऑन करेंगे। अगर तो ये तार हमारी बर्न हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर भी ठीक है और ये डायोड भी ठीक है और ये कैपेसिटर भी ठीक है। ये हमारी गन के अंदर मसला है, तो आप गन चेंज कर देंगे तो ये गर्म करने लग जाएगा। अगर ये तार हमारी बर्न नहीं होती इसको ऑन करने से, तो इसका मतलब है कि पीछे हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर के अंदर मसला है, या फिर इस डायोड के अंदर मसला है, या फिर कैपेसिटर के अंदर मसला है, या फिर ये वाला जो इसका गन का फ्यूज़ लगा होता है ये ख़राब हो चुका है। तो आइए अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ये क्या रिएक्शन करता है। इनपुट हमने इसको दे दिया, हम अब इसको ऑन करने लगे हैं, तो आप इसको देखेंगे कि ये किस तरह का रिएक्शन करता है।
ये देख सकते हैं, ये इसकी तो हमने फ्यूज़ लगाया था, ये बर्न हो चुका था। इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर, डायोड और कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है और इसकी गन के अंदर मसला है। तो जैसे हम गन को चेंज करेंगे तो ये इसको गर्म करने लग जाएगा। लेकिन इस ओवन के अंदर फॉल्ट था कि जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये अंदर से आग निकालता है। तो वो हम देखते हैं कि ये अंदर से आग क्यों निकालता था। तो जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक अबरी का जो शीट का पीस लगा होता है वो इस वक्त ये जल चुका है। इसकी वजह से इसे अंदर से आग निकालता है। तो ये हम इसको निकाल लेंगे, निकाल के इसको रिप्लेस करेंगे तो ये अंदर से जो आग शोले की सूरत में निकलती है वो बंद हो जाएगी। तो ये इसको बाहर निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह बर्न हो चुका है। तो इसकी जगह पे हम नया पीस काट के लगा देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि इसकी जगह पे हमने पीस काट के लगा दिया। तो अभी अब हम इसको ऑन करेंगे तो ये कोई भी अंदर से शोला नहीं निकलेगा। इस तरह अगर आपके ओवन में भी कोई इस तरह का मसला आता है तो आप उसको घर में ठीक कर सकते हैं। अगर गन ख़राब हो जाती है या गन को आपने चेंज करना है या आपने देखना है कि यह गन चेंज करने से गर्म करेगा या नहीं करेगा, तो आपने वो फ्यूज़ेबल तार लगा के इसको चेक कर लेना और बेफिक्र हो के आपने गन बाज़ार से लेके इसके अंदर डाल देनी, आपको ओवन का मसला हल हो जाएगा।